हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 9 एनसीईआरटी संस्कृत की सीबीएसई की लेसन नंबर 2 स्वर्ण काक सुनहरा कौवा सोने का कौवा। देखने जाएंगे ना तो हर कंट्रीज़ की अपनी अपनी अलग अलग एक मिथ होती है, लोक कथाएं होती है। यहाँ पे एक सोने के कौवे के माध्यम से नरेटर हमें ये बताना चाहते हैं कि किसी चीज़, लोभ या फिर लालच का क्या अच्छा परिणाम और बुरा परिणाम हो सकता है। आइए पढ़ते हैं लेसन। पूरा कस्मिन् ग्रामे एकः निर्धनः वृद्धा स्त्री न्यवसत। तस्या शेचा दुहिता विनम्रा मनोहराः साचित। एकदा माता स्थालयां तण्डुलानि क्षिप्य पुत्रीमादितेय सूर्योतपः तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। किंचित कालानन्तरम् एको विचित्रकाकः समुदीय तामुपाजः गामः। प्राचीन काल में किसी गांव में एक गरीब और बूढ़ी स्त्री रहा करती थी। उसकी एक बेटी विनम्र तथा सुंदर थी। एक बार माता ने थाली में चावल निकालकर पुत्री को आदेश दिया कि धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास पहुंचा। एक कई देश की बात है कि एक बुढ़िया होती थी, उसकी एक बेटी थी बहुत ही अच्छी सी, उसकी हर बात का पालन करने वाली। तो उनकी मम्मी ने क्या बोला कि थाली में ना चावल रखे, कोई पक्षी आकर उसको खा ना जाए ना, उसका ध्यान रखना। और उतनी देर में एक ना अजीब सा दिखने वाला कौवा आ जाता है। नेता तुष स्वर्ण पक्षो रचत चक्षु स्वर्ण काकश पूर्वदृष्टम तम तांडुलम खादंत हंत च विलोक्य बालिका रोदितु माध्यमा तम निवारयन्ति सा प्रार्थयत तण्डुलं मा भक्ष्य मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। स्वर्णपक्ष काकः प्रोवाच मा शुचः सूर्योदयात्याप ग्रामादपहि पीपलवृक्षमनुः त्वया गन्तव्यम् अहं तुभ्यं तण्डुलमूल्यं दास्यामि रहसिता बालिका निद्रामपि न लेपे। ऐसा सुनहरे पंखों वाला तथा चांदी की चोंच वाला सुनहरा कौवा उसने पहले कहीं नहीं देखा था। उसको चावल खाते हुए तथा हंसते हुए देखकर लड़की ने रोना शुरू कर दिया। उस कौवे को हटाती हुई लड़की ने प्रार्थना की कि चावल मत खाओ, मेरी माता बहुत ही निर्धन है। सुनहरे पंखों वाला कौवा बोला, दुखी मत हो, सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे तुम्हें जाना चाहिए। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। इस बात से खुश हुई लड़की को रात में नींद भी नहीं आई। जो सुनहरा कौवा होता है, मतलब वो कौवा होता है ना सुनहरे पंखों वाला, तो उसकी चांच भी थी ना, चौच मतलब देखने जाएंगे ना तो वो चांदी की थी। तो उसने ना उसको खाते हुए देखकर लड़की रोने लगी कि प्लीज़ मत खाओ मत खाओ मत खाओ, मेरी मम्मी बहुत ही गरीब है। तो कौवे ने बोला कि तुम दुखी मत हो, सूर्योदय के पहले ना गांव के पास एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे जाना। ये जो चावल मैंने खाए ना उनकी कीमत तुमको वहाँ पे मिल जाएगी। वो खुश हो गई, लेकिन उसको नींद नहीं आई। जो कौवे ने बोला ना उससे उसकी नींद चली गई। सूर्योदया पूर्वे मेप सा तत्रो उपस्थिता वृक्षस्य परिह विलोक्य सा चाशक्य शकितः सज्जाता यतत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते। यदा काकः सायित्वा प्रबुद्धतया तेन स्वर्णवाकश कथित, अहो बाले, त्वमागता तिष्ठम् अहं त्वकृत्य सोपमर्व तारयामि। तथा कथय स्वर्णमय रजतमयूमुतः ताम्रमयं वा। कन्या प्रावोचत, अहं निर्दं मातुः दुहतास्मि ताम्रसोपानेव आगमिष्यामि परम स्वर्णसोपान्या सर्वं भवनम आशात। सूर्योदय से पहले वह लड़की वहां पहुंच गई। पेड़ के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि वह सोने का महल था। जब कौवा सोकर जागा तब उसने कौवे से कहा, हे लड़की, तुम आ गई? ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तो बताओ, तुम्हारे लिए सोने की, चांदी की या तांबे की सीढ़ी उतारूं? लड़की बोली, मैं गरीब माता की पुत्री हूँ, तांबे की सीढ़ी के द्वारा ही आ जाऊंगी। परंतु वह सोने की सीढ़ी के द्वारा ही सोने के महल में पहुंची। सूर्योदय होता है ना, तो वो लड़की इतनी एक्साइटेड होती है, वहाँ पहुंच भी जाती है। उसके पहले कौवा वहाँ पे एक बड़ा सा सोने का महल होता है पेड़ के ऊपर ही। तो कौवा ना सो के उठता है, तो बोलते कि अच्छा तुम आ गई अपना वो चावल का वो ब्राइब लेने के लिए, उसका जो बदले में जो चीज़ होती है वो लेने के लिए आ गए। चलो मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूँ, तुम्हें कौन सी सीढ़ी चाहिए ऊपर आने के लिए। तो उसको ऑप्शन देते हैं सोना, चांदी या तांबे। तो उसने बोला तो मेरे को तो सबसे सस्ती जो तांबे की होगी ना, मैं उससे आ जाऊंगी। लेकिन कौवा उसके लिए सोने की ही सीढ़ी निकालता है और वो उससे ऊपर आ जाती है। चिरंकाला भवेन चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा
सा विस्मयगता शान्तता विलोक्यं काकः प्रायः पूर्वं लघु प्रातरासः क्रियतां वद त्वं स्वर्णस्थाल्याः भोजनं करिष्यति कि वा रजतस्थाल्यामुतं ताम्रस्थाल्यां बालिका व्याजहार ताम्रस्थाल्यामेवाहं निर्धनभोजनं करिष्यामि। तदा सा कन्या साश्चर्यचकिता सज्जाता यदा स्वकाकेन स्वर्णस्थाल्याः भोजनं पर्यवेशितं नेतादुःख स्वादु भोजनमं वदि बालिका खादितवती। काको ब्रूते बालिके अहमिच्छामि यतं सर्वदा चात्रैव तिष्ठव परं तव माता वर्तते चौकिकिनी तव शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। बहुत देर तक महल में चित्र विचित्र अनोखी वस्तुएं सजी हुई देखकर वह लड़की हैरान हो गई थी। उस थकी हुई लड़की को देखकर कौवा बोला, पहले थोड़ा सा सुबह का नाश्ता कर लो। बोलो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में या फिर तांबे की थाली में। लड़की ने कहा कि मैं तो गरीब हूँ, इसलिए मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तब वह लड़की हैरान हो गई जब सुनहरे कौवे ने सोने की थाली में उसको भोजन परोसा। इतना स्वादिष्ट भोजन लड़की ने आज तक कभी नहीं खाया था। कौवा बोला, हे लड़की, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहाँ रहो, परंतु तुम्हारी माता अकेली है, तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। जो लड़की होती है ना, वो महल में एंटर तो हो जाती है, लेकिन उसको इतनी अद्भुत सी चीज़ें दिखती है, वो बहुत ही शौक हो जाती है। तो कौवा वापस बोलता है उसको थका हुआ देखकर कि मैं तुम्हें खाना दे देता हूँ तो तुम थोड़ा एनर्जेटिक हो जाओगी। तो वापस ऑप्शन देता है कि मैं तुम्हें 3 में से कौन सी थाली में खाना परोसूँ। वापस वो तांबा सिलेक्ट करती है, लेकिन कौवा उसको सोने की थाली में ही खाना देता है। लड़की ने ऐसा स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया होता है, तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। और वो कौवा चाहता है कि वो हमेशा के लिए यहाँ रह जाए, लेकिन घर पे उसकी मम्मी अकेली होती है, तो उसको वापस जाने के लिए बोलता है। युक्त्वा काकः कक्षाभ्यः रातिश्रो मश्रुता निशाचार्य त्यां प्रत्यवदत बालिके यचित्तं गृहणं मञ्जुकामेकां लघुतमः मञ्जुषां प्रगुणं बालिकयाः कथमियवे देवः मदीयतण्डुलामूल्यं गृहमागत्य तदा मञ्जुषा समुद्रघातीया तत्सा महाणीय हिरकाणीय विलोक्य सा रहिष्ठा तदिन्तद्विघ्ना ससज्जाता। ऐसा कहकर कौवा कमरे के भीतर से 3 संदूक निकालकर उस लड़की को देते हैं और बोलते हैं, हे लड़की, अपनी इच्छा अनुसार एक संदूक घर ले जाओ। सबसे छोटी संदूक लेकर लड़की के द्वारा कहा गया कि यही मेरे चावलों का मूल्य है। घर आकर उसके द्वारा संदूक खोला गया तो उसमें बहुमूल्य हीरे को देखकर वह खुश हो गई तथा उस दिन से वह धनी हो गई। फिर क्या कहता है, अंदर चला जाता है कौवा और 3 बॉक्स लाता है। तो लड़की को चूज़ करने के लिए बोलता है, उसकी इच्छा अनुसार वो छोटा ही चीज़ सिलेक्ट करती है, तो उसमें ना बहुत घर जाके खुलती है ना, तो बहुत सारे उसके अंदर से हीरे जवाहरात निकलते हैं। लड़की बहुत ही रिच हो जाती है और खुश भी हो जाती है। तस्मिन् ग्रामे एकात् परः लुब्धः वृद्धः न्यवस्तः तस्यापि एका पुत्री आसीत्। ईर्ष्या सा तस्य स्वकार्यस्य रहस्यं विज्ञावती। सूर्यातपे तण्डुल्याः शिपय तदापि स्वश्रुतः रक्षाय नियुक्तः। तथैव स्वपक्षकाकः तण्डुलानां भक्षणं तमापि तत्रैव कारयात्। प्रातःस्थ गत्वा सा काकं निर्भयंसि प्रावोचत, भो निष्काक, अहम् आगतः, अहं तण्डुलं मूल्यं पृच्छत्। काको ब्रुवत्, अहं तत्कृते सोपानम् उत्तरयामि। तत्कथं स्वयं रञ्जतमयः ताम्रमयः वा कवितः बालिका ब्रुवत् स्वमयः सोपानम् आगच्छति, परं स्वकाकगुत ताम्रपतं सोपमाय प्रायच्छत। स्वर्णकाकस्य भोजनं ताम्रभाजेन हयाक। उसी गांव में एक दूसरी लोभी बुढ़िया रहती थी। उसकी भी एक पुत्र थी। जलन के कारण वह उसे सुनहरे कौवे के राज को जान गई। धूप में चावल डालकर उसके द्वारा भी अपनी पुत्री को रखवाली में नियुक्त किया गया। वही सुनहरे पंखों वाले कौवे ने चावल खाते हुए लड़की को वैसे ही कहा जैसे अगले वाली लड़की को कहा था। सुबह वह जाकर उससे कौवे की निंदा करते हुए कहा, अरे नीच कौवे, मैं आ गई, मेरे चावलों का मूल्य दे दो। कौवा बोला, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारूँ, इसलिए सोने की लाओ, चांदी की लाओ या तांबे की। घमंड के साथ लड़की ने द्वारा कहा गया, मैं सोने की सीढ़ी से ऊपर आऊंगी, परंतु सुनहरे कौवे ने उसे तांबे की सीढ़ी दी। सुनहरी कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के बर्तन में ही कराया। सेम चीज़ होती है जो हम लोगों ने आगे पढ़ी कि एक बुढ़िया होती है, वो बहुत ही लालची होती है, वो भी ऐसा सेम साजिश करके वो कौवे को दाना खा ले, उस हिसाब से वो प्लेट में लगाता है, अपनी लड़की को रखवाली में लगाता है और फिर सेम ऑप्शन देता है कि कल आके तुम्हारा मूल्य ले जाना। कौवा भी बोलता है
लड़की वहाँ जाती है, बहुत ही घमंडी होती है, तो जब ऑप्शन दिया जाता है ना सीढ़ी का, तो वो सोने की चूज़ करती है, लेकिन कौवा उसको तांबे का बर्तन ही और तांबे की सीढ़ी ही देता है। प्रतिनिवृत्तकालेः स्वकाकेन कक्षाभयन्तः रात्रिशो मंजूषा तत्पूर्व समुक्षिपता लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषां गृहीतवती गृहमागत्य सा तर्षिता यावत् मंजूषा मृदगातयति तावत् सस्याभीषणं कृष्णसर्पो विलोक्येत। लुब्ध्वा बालिकया लोभस्य फलं प्राप्तं तदंतरम सा लोभम परित्यज्य। वापस आते समय, विदाई के समय, सुनहरे कौवे ने कमरे में से अंदर से 3 संदूक उसके सामने डाले। लोभ के कारण उसने सबसे बड़े संदूक ले लिए। घर आकर वह संदूक खोलती तो उसमें भयंकर काले रंग का सांप देखा। लोभ के कारण लड़की को लोभ लालच का फल ही प्राप्त हुआ। उसके बाद उसने लोभ करना छोड़ दिया। एज यूजुअल वो कौवा होता है, उसको तो 3 ऑप्शन देता है संदूक के, तो लड़की ना लालच में आके बड़ा सा संदूक सिलेक्ट करती है। घर आती है, एक्साइटमेंट में खोलती है तो उसको अंदर से सांप मिलता है। बोलते ना, बुरा परिणाम, बुरे लोगों का बुरा ही परिणाम होता है। तो उसके बाद ना उसने लालच करना छोड़ भी दिया। लेकिन ये मोरल ऑफ द स्टोरी ये हो गया कि अगर आप अपने लेवल का सोचोगे कि नहीं ये मेरे लिए इतना सफिशिएंट है, तो आपको हमेशा ऊपर वाला या फिर जो कुदरत होगी वो हमेशा अच्छी चीज़ें ही आपको देगी। अगर आप बहुत ज़्यादा लालच करोगे, नहीं यार मैं तो डिजर्व ही नहीं करता, हमेशा आपके लेवल से ऊपर का ही लोगे, तो शायद आपको कुदरत वैसा ही चीज़ें देगी, क्योंकि आप लालच कर रहे हो। आप जितना बन पा रहा है उतना नहीं मांग रहे हो। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।